हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस वीडियो के थ्रू मुझे दो मैसेज देने हैं। एक मैसेज ये है कि लास्ट डे इसका 20 सितंबर है, आपको जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरना है। अदरवाइज लास्ट डे पे कुछ ना कुछ इशू होता है, कभी कभी लोग भूल भी जाते हैं और फिर आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो वो एक मैसेज है। और इसके आगे का वीडियो बस ऐसे स्टूडेंट को देखना है कि जो दो पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऐसे काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर हम दो पोस्ट को कैसे अप्लाई करें। और अगर आपको पता है कैसे अप्लाई करना है, लेकिन लोगों को ये डाउट है कि सर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। फेज़ 1 का एग्ज़ाम सेम है, कट ऑफ सेम रहेगा। फेज़ 2 का एग्ज़ाम सेम है, सिलेबस सेम है, कट ऑफ सेम रहेगा। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे फिर आपका ब्लंडर नहीं होना चाहिए। तो जो लोग दो पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट है, उनके लिए ही आगे का वीडियो है, वही देखें। बाकी लोग बस ये नोट डाउन कर ले कि 20 सितंबर लास्ट डे है और आप अप्लाई कर दीजिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना दो अप्लाई करने का, उन्होंने दो जगह पे दिया है। ठीक है, एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे और दूसरा सेम इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है जहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पे एक बात है कि जो जिनका MBA फाइनेंस हुआ है वो एलिजिबल नहीं है फाइनेंस टीम के लिए। तो अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का CA हुआ है, करेक्ट, या किसी का इंजीनियरिंग हुआ है, या किसी का MCA हुआ है, या किसी का MA इकोनॉमिक्स हुआ है, तो वो जनरलिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन 60% एग्रीगेट होता है, और आपके स्ट्रीम के लिए भी अप्लाई कर सकते। यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे लॉ है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और जर्नलिस्ट को कर सकते हैं, IT को कर सकते हैं, जर्नलिस्ट को कर सकते हैं, रिसर्च को कर सकते हैं, जर्नलिस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ना ये 5 में से किसी दो को अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने दिया है अगर आप 1 2 3 4 5 यहाँ में अगर किसी दो पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, इन केस अ कैंडिडेट अप्लाइज मोर देन वंस इन अ सिंगल स्पेशलाइजेशन और अप्लाइज फॉर मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन। यानी कि अगर आप ये 6 नंबर को 2 बार अप्लाई करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन किसी ने किया तो पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। और अगर पहले 5 में से किसी को आप अप्लाई करेंगे 2 बार तो आपका पहला वाला फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ये बात आपको याद रखना है। अभी क्या है, मान लीजिए आप IT के लिए और जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप सेम ID से सब कुछ क्रेडेंशियल से आप 2 फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई भी फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पहले स्पेशलाइज वाला कर दीजिए और फिर जर्नलिस्ट वाला कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लोग पूछेंगे, कोई ना कोई तो मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले स्पेशलिस्ट के लिए कीजिए फिर जर्नलिस्ट के लिए कीजिए। उल्टा किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई IT के लिए एलिजिबल है और जर्नलिस्ट के लिए है, किसी ने ऐसा सोचा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपका IT का नॉलेज अच्छा नहीं है और इंटरव्यू तो एक ही होगा, एट द सेम टाइम वो आपको जर्नलिस्ट का भी पूछेंगे और 2-4 एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेंगे IT के। मान लीजिए आपका IT का नॉलेज कुछ भी नहीं है और आपने स्टिल भर दिया, तो वो निगेटिव इंप्रेशन होगा आपका और उसका इंपैक्ट यहाँ पे भी आएगा जर्नलिस्ट पे। तो अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई लॉ किया है तो जर्नलिस्ट के लिए भी कर सकते हैं, लॉ के लिए भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका लॉ का नॉलेज नहीं है, बहुत साल हो गया आपको और लॉ आपने सिंसियरली किया नहीं था, कर दिया करने के लिए, और आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा लॉ का और आपको आया नहीं, तो वो क्योंकि एक ही इंटरव्यू है तो वहां पे बैड इंप्रेशन पड़ सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर किसी का नॉलेज बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है एक स्पेशलाइज्ड का, तो आपको डेफिनेटली दोनों फॉर्म भरने, क्योंकि क्या होगा, वो एक ही इंटरव्यू है, एक ही बार आपको मार्क होगा, आपको 2 अलग अलग मार्किंग नहीं होने वाला। ये भी आपको याद रखना है, आपको जो इंटरव्यू के मार्क्स मिलेंगे वो एक ही मार्क्स मिलेंगे, भले आप IT और जर्नलिस्ट के लिए किया। ये देखो एक सिस्टम पता नहीं इन्होंने क्यों कॉम्प्लिकेट करके रखा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक ही बार आपको इंटरव्यू में दिया जाएगा, यानी कि आपको जर्नलिस्ट का भी नॉलेज चेक किया जाएगा और मान लीजिए कोई लॉ का है, लॉ में बहुत अच्छा नॉलेज है, वो चेक किया जाएगा, तो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू के मार्क्स आपको एक ही मिलेंगे, भले आपने 2 अलग अलग जगह पे अप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि एक ही सिलेक्शन होने वाला, और सिलेक्शन होने के बाद भी वो जहां चाहे वहां पर अप्लाई आपको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम कॉम्प्लिकेट मुझे पता नहीं क्यों करके रखा है, लेकिन कॉम्प्लिकेट करके रखा है। अच्छा बात है, अलग अलग करके रखते, अलग अलग एग्जाम लेते तो हो जाता। अदरवाइज
इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके रखा है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, आपको एक सिंपल फॉर्मूला, बाकी सब भूल भूल जाइए। अगर आपका नॉलेज स्पेशलिस्ट का अच्छा नहीं है तो भाई डबल फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है, सिंगल ही फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस का भी, जनरल इंश्योरेंस का भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपका वो लॉ का पढ़ना पड़ेगा, या फाइनेंस का है तो फाइनेंस का पढ़ना पड़ेगा, आईटी का पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ना पड़ेगा। और दोनों में स्पेशलिस्ट में अगर आपका नॉलेज बहुत ही बेसिक है तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा और आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ में आपको। बस ये अभी इतना समझाने के बावजूद भी अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अदरवाइज बहुत सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिंपल करना है, तो सिंपल फाइनल ये है, नॉलेज है तो भरिए, नॉलेज नहीं है तो मत भरिए। बस जनरली इसका प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि फेज़ 1 का एग्ज़ाम सेम है, फेज़ 2 का एग्ज़ाम सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, इंटरव्यू भी सेम है। लेकिन कोई अगर लॉ वाला आएगा, दोनों उनको पता चलेगा भाई इसने दो दो जगह पे अप्लाई किया है, तो वो एडिशनल 3-4 क्वेश्चन लॉ के पूछ लें, मार्किंग आपका इंटरव्यू का एक ही होगा। तो ये है। और बाकी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।